अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई हैव सीन कि बहुत से लोग वेट लॉस से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये भी जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके 20 केजी वेट लूज़ किया है। तो आज की ये वीडियो उन तमाम तर क्वेश्चंस पे है, उनके आंसर्स पे है और उन तमाम तर कन्फ्यूजन्स पे है कि जो कि लोगों को है। तो इस वीडियो के बाद आई एम 110% श्योर कि आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप विंडोज़ के बारे में जान लें कि 3 तरह की विंडोज़ होती हैं। एक 12:12 की विंडो होती है, एक 14:10 की विंडो होती है और एक 16:8 की विंडो होती है। मैंने कौन-सी विंडो चूज़ की थी, तो मैंने 16:8 की विंडो ही चूज़ की थी, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि इसी के थ्रू फिर हमारी बॉडी की एंड्योरेंस डेवलप होती है। इसमें 1 मील अ डे या फिर 2 मील्स अ डे हम दोनों ही ले सकते हैं। एक जनरलाइज़ प्लान जो कि बिगिनर्स के लिए ना, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप अगर इसके तहत चलेंगी ना, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं फ़ील होगी। इसमें 2 तरह के स्नैक्स ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, आप जो भी चीज़ें खा रही हैं ना, 1200 से लेके 1400 की रेंज में इनकी कैलोरीज़ होनी चाहिए। अब अगर आपकी फास्टिंग विंडो है ना और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा थके-थके फ़ील कर रहे हैं या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, तो कुछ ड्रिंक्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। जैसे कि लेमन वाटर है, इसमें अगर आप 2 पिंच पिंक हिमालयन सॉल्ट की डालें ना, तो हमारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। उसके अलावा हम फेनुग्रीक वाटर भी ले सकते हैं, क्योंकि इस वाटर की कैलोरीज़ ज़ीरो होती हैं। और जो लोग कैफ़ीन लवर्स हैं ना, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह से ब्लैक कॉफ़ी का 1 मग ले सकते हैं। बस आपने इसमें किसी भी तरह से कोई कोकोनट ऑयल नहीं डालना, आपने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी। आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो कि चाय पसंद करते हैं, तो आप अपनी चाय को, जो सिंपल कहवा होता है ना, जो पत्ती का कहवा होता है, वो ले सकते हैं। बस आपने दूध और शक्कर नहीं डालनी इसके अंदर। क्योंकि जो दूध और शक्कर है ना, वो फिर हमारे बेवरेज को लो कैलोरी नहीं रखते। हमने अपनी फास्टिंग विंडो के अंदर हमेशा ज़ीरो कैलोरीज़ में ही रहना होता है, तो फिर ही हमारा फास्ट जो है ना, वो बिल्कुल ठीक जाता है। अब इसके बाद आपकी जो भी विंडो है ना, उसके अकॉर्डिंगली या तो आप ब्रेकफास्ट लेंगे या लंच या ब्रंच। मेरी फास्टिंग विंडो एंड होती है 12 बजे के करीब। तो उसके फ़ौरन बाद मैं अपना फास्ट ब्रेक करती हूँ किसी भी फ्रूट्स के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी भी ऐसी चाहिए कि जिसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन्स भी हो। बाज़ औक़ात मैं इस तरह से सोक्ड आलमंड्स भी ले लेती हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो फ़ास्ट है ना, उसको ब्रेक करने के लिए कोई चीज़ है। ब्रेकफास्ट के लिए आपको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि जिनमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंटेंट हो। जैसे कि एग्स हैं, बहुत से लोगों के फेवरेट होते हैं और इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमारा पेट भर जाता है। दूसरा, इनका कैलोरी काउंट कम है, प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो मोस्टली मेरा ऑमलेट होता है ब्रेकफास्ट के अंदर, या फिर इस ऑमलेट में मैं कई दफ़ा वैरायटी ऐड कर लेती हूँ। वो जो पहले आपने ऑमलेट देखा है ना, उसमें सारी की सारी वेजीज़ रो थी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं दिल कर रहा होता एक जैसी चीज़ें खाने का, तो आप इस तरह से आपकी जो भी वेजीज़ है ना, आप उनको थोड़े से ऑलिव ऑयल में या कोई भी ऑयल जो भी आप यूज़ करती हैं ना, उसमें आप पहले अच्छी तरह से सौटे कर लें, फिर आप इनको एग में अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसका ऑमलेट बनाएँ। इससे भी हमारी जो टेस्ट बड्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी उनके अंदर ऐड हो जाती है, तो फिर हम लोग डाइटिंग से बोर नहीं होते। और फिर एक और ऑप्शन होती है जो कि मैं पर्सनली पसंद करती हूँ, दैट इज़ शकशुका। और ये किसी भी तरह का, शायद इसे टर्किश ऑमलेट कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसको भी ले सकते हैं। वाइट ब्रेड मैं कई दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जो भी घर पे बना हुआ होता है ना, तो आप उस तरह से आधी रोटी ले सकते हैं। इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी आप लगा लें, तो आपकी पूरी की पूरी जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है ना हमारे ब्रेकफ़ास्ट का, वो पूरा हो जाता है। क्योंकि अगर हमने फर्स्ट मील अच्छा ना लिया हुआ हो, तो फिर आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और बाकी के जितने भी काम हमने करने होते हैं ना, वो ठीक तरह से नहीं हो पाते। अब एक और ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शन जो है, वो ओट्स की होती है। ओट्स भी काफ़ी ज़्यादा फ़िलिंग होते हैं। इनको बनाने का ना मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि जिससे हमारा पेट भी भर जाता है और हम लोग इसको लो कैलोरी किस तरह से रख सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करें कि हमने सिंपल जो ओट्स है ना, उनको पकाना होता है पानी में। आपने इसको दूध में नहीं पकाना, सिंपल आपने इसको पानी में बॉयल कर लेना है। जब ये बिल्कुल पक जाए ना, तो आपने 1 चुटकी इसके अंदर जो है ना, वो नमक की डाल लेनी है। अब उसके बाद आपकी जो भी फ़ेवरेट टॉपिंग्स है ना, वो ऐड करें। और अगर आपने इसको क्रीमी टच देना है ना, तो आप इसके अंदर ये देखिए, मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर दूध डाला है। और जब हम इसको मिक्स करके खाते हैं ना, तो बिल्कुल इसका क्रीमी सा फ्लेवर आता है और हमें ऐसा नहीं महसूस होता कि ये बिल्कुल पानी में पका हुआ है। अब जो टॉपिंग्स है ना, उसमें आप खजूरें, आलमंड्स और सिनेमन पाउडर आपने लाजमी डालना है। सिनेमन पाउडर इंसुलिन स्पाइक्स को रोकता है।
तो मैंने हमेशा अपने ओट मील के अंदर ये डाला हुआ होता है। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पसंद है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी कैलोरीज़ को एडजस्ट कर लें। मैं क्योंकि नहीं लेती, तो इसीलिए फिर मैं इसके अंदर टॉपिंग्स वगैरह अच्छी तरह से ऐड करती हूँ। कई दफ़ा जब आपको भूख ज़्यादा लगी हुई हो ना, तो आप इस तरह से ये जो मैंने इसमें रोटी रखी हुई है ना, ये बेसिकली फुल फाइबर की रोटी है। जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं ना, तो ये हाथ में ही भुरभुरी होके टूट जाती है। इसे शायद भाकरी कहते हैं। उसके अलावा आप चीलास भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हैं या जो भी चीज़ें आपके घर पे खाई जाती हैं ना, आप उन्हीं को लेके उन्हीं के अंदर अमेंडमेंट कर लें। उन्हीं से आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके तो अपनी डाइट जर्नी में उन्हें इंक्लूड करें। जो फैंसी डाइट्स होती हैं ना, वो हम कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं कर सकते। सो ट्राई टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल। इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी या किसी भी डाइट जर्नी में हमारी जो स्नैकिंग ऑप्शंस है ना, वो इस तरह की नहीं दिखती। ना वो इस तरह की दिखती हैं और ना ही वो इस तरह की दिखती हैं। ये वो स्नैक्स हैं जो हमारे हाउस होल्ड्स में खाए जाते हैं और हमारी लाइफ का एक पार्ट होते हैं, लेकिन अब हमने इनको गुड बाय कहना होता है। अब आपके जो स्नैक्स हैं ना, वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। हैंडफुल ऑफ भुने चने जो है ना, वो सबसे अच्छे स्नैक्स होते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इस तरह से अपने लिए एक प्लेटर बना के सैलेड का पहले से ही रख लें कि अगर आपको इवनिंग टाइम के ऊपर कभी भी भूख लगती है या आपका काम ऐसा है कि आपको भूख लग जाती है, तो आपके पास कम कैलोरीज़ वाले ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए और सैलेड से पेट भी भर जाता है और ये लो कैलोरी ऑप्शंस होती हैं। उसके अलावा आप इस तरह से कोई भी कोन जो है ना, वो भुना हुआ कोन वो आप ले सकती हैं। ये पूरा नहीं खाना, आधा खाना है। तो इस स्नैकिंग ऑप्शन के बाद आपकी एनर्जी भी डाउन नहीं होती और कैलोरी काउंट भी हम क्रॉस नहीं करते। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो लास्ट मील ऑफ द डे है ना, वो डिनर है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डिनर को 7 साढ़े 7 बजे तक वाइंड अप कर लूँ। डिनर में जो भी ऑप्शन घर पे अवेलेबल होती है ना, वही आपको लेनी चाहिए। लेकिन इस तरह से लेनी चाहिए कि आप उसके अंदर जो भी प्रोटीन कंटेंट है ना, जैसे दाल बनी हुई है तो उसका पोर्शन आपने डबल लेना है। जो भी रोटी बनी हुई है या आपके घर पे अगर पराठे बन रहे हैं ना, तो आप उनको सिंपली सेक के ले लें और आप उसके ऊपर ऑयल वगैरह ना लगाएं। एक ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है ना डिनर टाइम में, वो ये बैंगन का रोस्टेड भरता होता है विदाउट तड़का। और अगर आपके घर पे राइस बने हुए हैं ना, तो आप वो राइस भी ले सकती हैं। मैं 8 टू 12 टेबलस्पून राइस जो है ना, वो अपनी डाइट जर्नी में लेती रही हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसके साथ जो है वो चिकन पीसेस को पेयर कर लें तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और हमारा पेट भर जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं डिनर में योगर्ट लाज़मी लूँ। बाकी अगर कभी आपको ज़्यादा भूख लगी हुई हो ना, तो आप ग्रिल चिकन या फिर जो चिकन टिक्का के पीसीज होते हैं, कबाब हो गए, जो बारबेक्यूज़ है ना, वो हमारी क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई करता है और इससे हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा भरा रहता है। अपनी जो प्लेट है ना, उसको बनाना सीखें और उसको टाइम लेके खाना सीखें। जो बहुत ज़्यादा हम लोग हड़बड़ी में खाना खाते हैं ना, वो खाना हम लोगों को फ़ायदा नहीं देता बल्कि उल्टा नुकसान देता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जो सैलेड का ऑप्शन है वो आप कब खाना चाहती हैं। या तो आप इसको लंच में ले लें या फिर आप इसको डिनर में ले लें अगर आप पसंद करती हैं तो। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ वो चीज़ें कि जो आपने अपनी डाइट जर्नी में या इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी में बिल्कुल नहीं लेनी होती। तो टॉप ऑफ़ द लिस्ट आती है वाइट शुगर। वाइट शुगर किसी भी फॉर्म में हो ना, वो हमने अवॉइड करनी होती है और अगर आप छोड़ सकती हैं ना, तो आप इसे अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दें। अब इसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि हम लोगों की जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो सारा का सारा इस तरह से बना हुआ होता है कि हम कभी भी किसी चीज़ को निकालना चाहें ना, तो हमें बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में फिर डिफ़िकल्टी फ़ील होती है और इनके विथड्रॉल सिम्पटम्स भी आते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप इसको कम करें। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टेबलस्पून लेना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि वो 1 टेबलस्पून पूरे दिन में आपने कैसे लेना है। मेन चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी। जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में अकाउंटेबल हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और फिर हमें विथड्रॉल सिम्पटम्स या तो बहुत कम फेस करने पड़ते हैं या फिर बिल्कुल ही फेस ही नहीं करने पड़ते। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। एकदम से अगर आप कोई चीज़ छोड़ेंगी ना, तो उसका ये होगा कि बिल्कुल किसी तरह से जो हम लोग किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, तो वो उसी ताकत के साथ वापस आता है। तो एक दिन चीनी छोड़ के अगले दिन आपने ढेर सारी जो है ना वो शुगरी आइटम्स खा लीं, तो उसका तो फिर कोई फ़ायदा ना हुआ। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप इसको छोड़ें। पहले कम करें, फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता करके जब हमारी बॉडी को इसकी नीड नहीं रहती ना, फिर हम इसको आराम से छोड़ सकते हैं। तो इसको ट्रिक करती हूँ मैं हमेशा से। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि नेचुरल शुगर्स के साथ, कि जब हमारे माइंड को एक चीज़ का अल्टरनेटिव मिल जाता है ना, तो फिर हमें उसकी क्रेविंग्स नहीं रहती। वरना मैंने तो शुगर क्रेविंग्स में ऐसी क्रेविंग्स भी देखी हुई हैं कि जिसमें हमारी बॉडी तक शिवर करना शुरू हो जाती है।
तो जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो ना, तो आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स के साथ जो नेचुरल शुगर है, उसके साथ आप अपनी बॉडी को ट्रिक कर दें और इस तरह से हम इसे छोड़ सकते हैं। इसे छोड़ने से ना सिर्फ वेट लॉस में हेल्प मिलती है, बल्कि हम लोग की बॉडीज़ में जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब अगला सवाल जो है वो जंक फूड से रिलेटेड है कि क्या हम लोग इसमें जंक फूड ले सकते हैं? तो वैसे कहा तो यही जाता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की अपनी फीडिंग विंडो में कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हम कुछ भी खाएँ और ना ही मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप फास्ट फूड को भी इंक्लूड करें। क्योंकि हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जा रहे हैं ना, तो उसमें इन चीज़ों की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। और दूसरा ये कि हमारी बॉडी ना सिर्फ अपना वेट लॉस कर रही है, बल्कि एट दैट टाइम हमारी बॉडी अंदर से क्लीन भी हो रही होती है। हमारी बॉडी को क्लीन ईटिंग अगर हम जितनी ज़्यादा दें ना, तो हमारी बॉडी हमें उतना ही फ़ायदा देती है। देखिए ऑटोफैगी का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है, हमारी बॉडी की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कम हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी को दे के ना, हम अपनी बॉडी को सिर्फ कन्फ्यूज़ ही करते हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडीज़ फास्टिंग की ज़्यादा आदी नहीं होती, वो लोग जो कभी-कभी फ़ास्ट करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी नई चीज़ होती है, तो बॉडीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो आपने इस चीज़ को टैकल करना होता है विद हाइड्रेशन। ये एक मिथ है कि आप अपनी इस तरह से जूसेस ना लें, क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं होता। आप अगर चाहें तो पानी के साथ एप्पल, बीटरूट, कैरट और जिंजर की स्मूदी बना के पी सकती हैं। अगर आपको गट इश्यूज़ है ना और आपकी गट जो है, वो इतना ज़्यादा फाइबर एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो आप बिल्कुल इसको स्ट्रेन करके भी पी सकते हैं। लेकिन अपनी डाइट जर्नीज़ में आप एक आधा इस तरह से वाटर बेस्ड स्मूदी या कोई भी इस तरह का जूस लाजमी इनकॉर्पोरेट करें, इससे स्किन हेल्थ पे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक मसला जो कि डाइट शुरू करने वाले हर इंसान को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शुरू करते हैं ना जब लोग, तो उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू फेस करना पड़ता है। तो इससे आपने घबराना नहीं है। एक तो ईटिंग पैटर्न्स वगैरह चेंज हुए हुए होते हैं ना, और हमारी कैलोरी काउंट भी काफ़ी गिर जाता है, तो उसकी वजह से भी ये इशू हमें फेस करना पड़ता है। इस तरह से ये एक साशे आता है, इसका नाम है फ़ाइबो। आप इसको 1 ग्लास पानी में बिल्कुल पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसबगोल की जो भूसी मिलती है, वो भी आप पी सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो गट है ना, वो हेल्दी रहती है। हमारी गट में फाइबर के कम होने की वजह से जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना, वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।